नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोगों के सामने आई हूं आरआरबी ग्रुप डी का पेपर डिस्कस करने के लिए। अब आप सोचोगे कि हम लोगों का 100 नंबर का पेपर होता है, 30 क्वेश्चंस उसमें से रीजनिंग के आते हैं, लेकिन उन 30 क्वेश्चंस में से अगर हमें 30 लाने हैं तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो आज के इस वीडियो में क्या रहा है पिछली भर्ती में, क्या क्या पूछा गया है, क्या रहा है रीजनिंग का लेवल हमारा पिछली भर्ती में, इसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का जो आने वाला आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है वो कैसा हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं। एक शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित खूब ढेर सारे वीडियोस लेके आते हैं, डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस कराते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में पछताओगे। चलिए शुरू करते हैं, लेवल देखते हैं, लेवल देख लीजिए, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। अगर मैं बात करती हूं आरआरबी ग्रुप डी के पेपर की, सब लोग जानते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। और सबसे ज्यादा स्कोप फुल मार्क्स स्कोर करने का रीजनिंग में होता है, क्योंकि रीजनिंग यार देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है। काफी ज्यादा ऐसे उसमें टॉपिक्स होते हैं जिनसे हम रिलेट कर जाते हैं रियल लाइफ में भी। तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आराम से हम 30 के 30 सवाल रीजनिंग में सही कर सकते हैं, बहुत आराम से। लेकिन उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, दूसरी चीज उस सिलेबस में से क्या क्या पूछा जाता है, और एक्चुअल में एक और चीज की जरूरत पड़ती है कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले भर्ती में हम लोगों से किस तरीके के पेपर पूछे गए थे, जो पेपर पूछा गया था उसमें किस तरीके के सवाल थे, तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये भी आपको मालूम है। 35 टॉपिक्स लगभग होते हैं हमारे रीजनिंग के, और सवाल आते हैं यहाँ पे सिर्फ 30। वो भी हर एक टॉपिक से एक सवाल नहीं पूछता है, कुछ कुछ टॉपिक से 2-3 सवाल भी पूछता है। तो कुल मिला के 30-35 टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन्ड होते हैं, उनमें से सिर्फ 17-18 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी टॉपिक्स उतने ज्यादा यूज के नहीं होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पिछली भर्ती में क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं रीजनिंग में, क्या लेवल रहा है, ये भी देखेंगे। एनालॉजी की बात करूं अगर, जिसको हम समानता भी कहते हैं हिंदी में, सिमिलैरिटी कहते हैं, उनसे पूछे गए थे 2 से 3 सवाल। 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एनालॉजी के। क्लासिफिकेशन, जिसको हम ऑड वन आउट कहते हैं या जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं, उससे पूछे गए हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चंस। आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, बाकी किसी एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, और आरआरबी ग्रुप डी में 3 से 4 सवाल। अब ये पजल्स का मतलब सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, इसमें यह भी है कि हमने 5 लोगों को हाइट के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो जो ऑर्डर एंड रैंकिंग का ऑर्डर वाला टॉपिक है वो भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है पजल्स में। तो इसके आ जाए हैं टोटल 3 से 4 सवाल। सीरीज, जिसमें हमारा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिगर सीरीज सब इंक्लूडेड है, इससे पूछे गए हैं 3 से 4 सवाल। अरेंज करने का एक बड़ी सी सीरीज दे दी गई, बोला बीच से आधे टुकड़े में काट दो, पहली वाली को उल्टा कर दो, फिर बताओ 7वां लेटर कौन सा होगा। तो इस तरीके की अरेंज करने वाले क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं 2 से 3। या फिर आपसे बोल दिया गया, एक बड़ा सा शब्द दे दिया गया, बोला कि इन सारे लेटर्स को ABCD के हिसाब से लगाओ, फिर बताओ तीसरा लेटर कौन सा होगा। ऐसे अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिनमें ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, तो ब्लड रिलेशन का एक सवाल आएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर में से क्लॉक के आने की उम्मीद कम है, कैलेंडर के आने की उम्मीद ज्यादा है। एंड पिछले बार भी जब हुआ था तो कैलेंडर के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस उतने देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है। एजेस यानी कि आयु से संबंधित, जो कि एक्चुअली में मैथ्स का टॉपिक होता है, लेकिन आयु से संबंधित सवाल हमको देखने को मिले हैं 2 से 3। एक एक शिफ्ट में 2-2, 3-3 सवाल मुझे देखने को मिले हैं एजेस के। फिर आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि लॉजिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां बड़े बड़े कथन होते हैं, उनसे संबंधित कुछ निष्कर्ष होते हैं,
उन निष्कर्ष को पढ़ना होता है और बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ये सिलॉग से अलग होते हैं। ये भी आपको बता दूं, सिलॉग्स अलग होता है, वो फिगर बना के हो जाता है, फिगर बना के नहीं होता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपका पूछा जाता है, 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें मिरर इमेज आ गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग आ गया, एम्बेडेड फिगर आ गया, इनसे रिलेटेड आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग अभी बताया, ऑर्डर वाले को तो हमने पजल में ही गिन लिया, रैंकिंग का कभी पूछा कभी नहीं पूछा, ऐसा है अरेंजमेंट रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा, चाहे गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठाएगा, चाहे स्क्वायर के बैठाएगा, चाहे लाइन में बैठाएगा, लेकिन वो बैठाएगा जरूर और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वो पूछेगा जरूर। तो 1 से 2 सवाल हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। फिर आता है डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी के सवाल कैसे होते हैं, आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया गया और आपसे एक सवाल पूछ लिया गया। जैसे पूछा गया बताओ राम की उम्र कितनी है, और उनसे संबंधित 2 स्टेटमेंट यानी कि कथन दे दिए गए। अब पहला वाला देखो, क्या पहले वाले से राम की उम्र का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, छोड़ दो। दूसरा वाला देखो, क्या उससे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, छोड़ दो। दोनों को मिला के देखो, क्या राम की उम्र का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, छोड़ दो। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे इस प्रकार होते हैं कि केवल पहले से आंसर आ सकता है, केवल दूसरे से आंसर आ सकता है, दोनों को मिला के आएगा आंसर, या दोनों को मिला के भी नहीं आएगा आंसर। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सिलॉग्स का आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछना फिक्स है। सिलॉग्स मैंने अभी पहले ही बताया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलॉग्स दोनों अलग अलग है। यहाँ पे फिगर बना के हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर आता है वेन डायग्राम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 सवाल आपके वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि फिर कथन और संवाद से संबंधित जो सवाल होते हैं उस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास इन सारे ही क्वेश्चंस को मिला के ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चंस का डेटा है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष में पूछे गए थे। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपके पास ये था। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग में रैंकिंग टॉपिक का ओरली होने वाला सवाल है। सवाल कहता है हमसे छात्रों की एक कक्षा में पोलो शीर्ष से 18वें स्थान पर और नीचे से 35वें स्थान पर है, कुल कितने छात्र होंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है कि भाई जितना पहले से है, पहले से पोजीशन और लास्ट से पोजीशन को जोड़ के 1 घटा दो, टोटल कुल कितने लोग हैं आ जाएगा। 18 नंबर पे था और बॉटम से था 45 पे, दोनों को जोड़ के हमने 1 घटाना था, दोनों को जोड़ के 1 घटाएंगे 62 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 62 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बी 62 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, एक तो इस तरीके का सवाल आया हमारे पास जो ऑर्डर एंड रैंकिंग का था। रीअरेंजमेंट और सीरीज में से एक ये टाइप का क्वेश्चन होता है। आइए चलिए इसको करके देख लो बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, उन प्रतीकों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। यानी कि कितने ऐसे सिंबल हैं जिनसे ठीक पहले एक नंबर और ठीक बाद में एक लेटर है। हमें पेयर ढूंढना था नंबर, सिंबल और लेटर का। नंबर, सिंबल और लेटर का। नंबर है, सिंबल है, लेटर है। देखो एक पेयर मिला, नंबर है फिर उसके बाद सिंबल नहीं, नंबर है उसके बाद सिंबल नहीं, नंबर के बाद सिंबल नहीं, नंबर के बाद सिंबल नहीं। तो नंबर, सिंबल और लेटर का सिर्फ एक हमको क्वेश्चन मिला, सिर्फ एक हमको यहाँ पे पेयर मिला। ऐसा हमसे सवाल पूछा गया था। एक आपने इस तरीके का सवाल देखा। फिर आप आगे चल के देखिए वेन आरेख पर बेस्ड सवाल आपको मिल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ये आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट का पेपर दिखा रही हूँ आपको। ये आपके एग्जाम का ही पूछा गया सवाल है, ताकि आप देख लो जो मैंने डेटा बताया है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो यहाँ पे रीअरेंज करने का है, डॉटर शब्द दे रखा है, आपको बताना है उनसे संबंधित कुछ चीजें। आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन आया जो कि हमारा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक है, फिर आप देखो एनालॉजी का सवाल है, सेम सेट ढूंढना है। फिर आप देखो क्वेश्चन हमारे पास है रीअरेंजमेंट का, इस पूरे नंबर के डिजिट्स को रीअरेंज करके लिखना है, इसीलिए अरेंजमेंट का मैंने बताया था आपको पहले ही। फिर आप देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जो हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से ये लोग पूछते हैं। इनइक्वालिटी का एक सवाल आपसे पूछा गया। एनालॉजी, समानता से संबंधित सवाल आपका आया। फिर आप देखिए फिर एक क्वेश्चन है आपके पास सीरीज का। फिर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जरूर पूछता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे
कुछ जिराफ हैं जंगल में, हाइट के हिसाब से लगाना है। जैसा मैंने बताया था पजल का क्वेश्चन, वैसा पजल का क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर आधारित सवाल जहां पे आपको इंटरचेंज करना है नंबर्स को। तो आपने क्या देखा कि जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से इस पेपर में पूछे गए थे। मतलब सिलेबस का लगभग 80% पूछा जाता है। सिलेबस का 80% पूछा जाता है, 20% ऐसा है जो नहीं पूछा जाता है। इनमें से अब 2025 में जो चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं 2022 के बाद और 2025 में, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जहां पे हमें सिंबल्स और नंबर को इंटरचेंज करना होता है। तो इस तरीके के सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं बॉड मास पर आधारित। आप लोगों को स्टेटमेंट से रिलेटेड 2-4 सवाल और देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। क्योंकि क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लेवल भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इसी तरीके का आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसी तरीके के अगर और टॉपिक्स के और सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को जो सेट मैंने अभी जिसकी एक झलक दिखाई थी, उस पूरे के पूरे सेट का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन एक बार कमेंट करना आप लोग। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये भी बताइएगा। और इसी तरीके का जैसे मैंने अभी आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाया, इसी तरीके के खूब ढेर सारे वीडियोस हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब अगर आप लोगों को, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, यानी कि संपूर्ण तैयारी करनी है अगर आरआरबी ग्रुप डी की, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सा वंदे भारत के नाम से बैच बनाया हुआ है। वंदे भारत के नाम से बना हुआ ये बैच आप लोगों को पूरी की पूरी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कराता है। इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे आपका पांचों सब्जेक्ट, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सारे ही सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं। क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन लैब पर और हमारी वेबसाइट lab.live पर। इस बैच को खरीदने का तरीका एकदम सिंपल सा है। आप हमारी वेबसाइट पर चले गए lab.live, वहां पे जाने के बाद आप आ गए हमारे लाइव कोर्सेज के ऑप्शन पर। लाइव कोर्सेज के ऑप्शन पर आप आओगे, लाइव कोर्सेज में आपको वंदे भारत बैच सबसे पहले दिखेगा। यहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे जो जो चीजें इस बैच में आपको मिल रही हैं वो यहाँ पे लिख के दिख जाएंगी। आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। और सबसे खास बात यह है कि इसमें लाइव क्लासेस तो हैं ही बेटा, साथ ही साथ इसमें आपको एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है। प्री रिकॉर्डेड बैच भी इसमें आपको मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराया होगा। तो आपको सब कुछ इस बैच में मिल रहा है। और अभी चल रहा है एक नया ऑफर, क्योंकि 15 फरवरी से इस बैच में क्लासेस शुरू हैं, तो उससे पहले आप लोगों का एक ऑफर चल रहा है, जिसमें 1299 रुपए में मिलने वाला ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 499 रुपए में। 499 रुपए में मिलेगा और उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपकी तैयारी भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि इस बैच में पढ़ाएंगे भी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे लैब एप्लीकेशन, लैब वेबसाइट पर। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आज के आज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब को। थैंक यू।